महाराज तपसी बच्चों ने वानर सेना से एक दूत भेजा है महाराज। दूत को दरबार में पेश किया जाए। जो किया महाराज। आयुष्मान हो। कौन है तू बलराम? अरे क्या है तेरा नाम? अरे हुआ कहा था कमल? अरे क्या है मुझसे कहा? पहले मेरा लीजिए नमस्कार का सुझाव, दूंगा 4 जवाब में है जब 4 सवाल। श्री महाराज राजाधिराज मैं दूत राम रघुबर का हूँ। यूं राज देश कृष्ण किंधा का और सुत पानी राजकुमार का है। पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया हूँ। बानर ली है किसका तुमने नाम? नाम नहीं उसका मुझे। अरे कौन बात कर रहा हूं? दशानन हो सकता है तब ध्यान न हो, कारण की बुरी अवस्था थी। अरे जब बाल काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल हो गई थी। अरे इसमें है अदरक नहीं मुझे, पर एक बात है इसमें की लंकेश भगवी श्री सूर्पनखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं। और इसलिए अचंभा तो ये है श्री राम ना भी भूले हो। अब जान गए तुम कौन राम, या पिछले और कथा कह दूं। ले जाओ ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुन जिनके अनुचर उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद? क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बेटा है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है? अरे क्या तू ही पिता का घातक है? अरे अगर तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। अरे तपसी का दूध कहानी में अरे आती है तुझको लाल। महाराज लंकेश हम कुल खालक सत्य तुम कुल पालक न शीश। अरे अंधा बधिर न अस्त है नयन कान पौधीस। लंकेश सेनापति से सुनी है क्या लंका की गोद। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेना अध्यक्ष बनो यह बुद्धि और वीरता कहाँ। और सेनापति अगर चाहते हो तो राम अदल में भाग रहे
को, नारियां चुराई जाए ऐसे राज्य में रहने को। इस सेवा को एक विभीषण आ सकता है, सेना के पक्का चाहो कि तुम वो राज भी जा सकता है, अन्यथा सजा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। चुप रहो बंदरा। खूब समझ लीजिए लंकेश, बंदर लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह तो रघुवीर डट चुके हैं। अरे बंदरा चुप रहा। काहे हालत धुलो मेरे शरणार्थी भाई को आप भाई की भांति पालते हैं, अरे मिलते ही अभय दान देते, अरे वो लंकेश्वर बना देते हैं। अरे जब तलक विभीषण निश्चर है, अरे तल में शोभा पाएगा। अरे निश्चर मैं हीन करूंगा, अरे ये परण पकवान कहाएगा। महाराज कथानक निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम? तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, ज्यादा जो शरण नहीं उनकी वो ही यथार्थ में निश्चर। अच्छा, यदि सुना चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। अरे पहले दे भेज विभीषण को, अरे सिर रखे इन चरणों पर, तोड़े श्वेत समुद्र का आ सके न कोई लंका में। बस लंकेश बस इतनी सी मांगे? अरे यह तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। महाराज दशरथ राम राज्य में पुल बनाने का कार्य होता है, तोड़ने का कार्य नहीं होता है। फिर भी जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ ही डालेंगे, और लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। और चूंकि हानियां जो अब तक वह सब तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? महाराज दशरथ जब जब तुम घर में जाओगे और तब तब नजरों में आएगी, और कटी श्री सूत्रखा की कटी नाग किस प्रकार से जोड़ी जाएगी? बालिक तेरा नाबालिग है, अरे भरने का वो दुख सहता है, अरे उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी वो रहता है। अरे पावर सतपूली काजर है, अरे पेड़ सरकाता था, अरे जिस जामवंत में फूले तुम, अरे चौथापन है विभीषण का। यह क्या श्री मुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच ही लंका दहन किया? क्या जाने लड़का कौशल बस पूछ न जाया करता है, भाग दौड़ में नामियों चिट्ठियां घुमाया करता है।
बदले चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। महाराज लंकेश, महाराज सुग्रीव ने उसको चार कार्य बताया था। वो कार्य पहले लंका में जाते ही माता सीता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना, और तीसरा काम सीता जी को कंधों पे बिठा के लाना, और चौथा रावण को बंदी कर साथ ही साथ लेते आना। ये आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ कार्य नहीं कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाना भी शायद मुंह तक ना दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, और जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वो है ही नहीं रामादल में।